एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? देखिए प्यारे बच्चों, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए, जो बड़े शहर होते हैं उनमें अगर हम ऑटो या टैक्सी में बैठते हैं तो बैठते ही हमारे से वो नियत किराया ले लेता है, चाहे हम यात्रा करें या ना करें। अगर यात्रा करते हैं तो प्रति किलोमीटर वो एक्स्ट्रा लेता है। तो हम यहाँ उसी के आधार मानते हुए क्या करेंगे, मान के चलेंगे कि नियत भाड़ा, जो नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा है वो x रुपये है, ठीक है। और प्रति किलोमीटर, जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो क्या है, y रुपीज है। तो प्रश्नानुसार क्या कहता है, प्रश्नानुसार 10 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है वो क्या है, वो 105 रुपये। 10 किलोमीटर के लिए का मतलब क्या है, आप ऑटो में बैठे तो आपसे ये पैसे तो लेगा ही लेगा x, और 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के y लगता है तो 10 किलोमीटर के हिसाब से y लेगा। तो ये टोटल मिला के कितना होंगे, 105। ये समीकरण हमारा एक हो गया। इसी प्रकार प्रश्नानुसार क्या कहता है, 15 किलोमीटर के लिए, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो है वो कितना है, 155 रुपये। यानी कि आप ऑटो में बैठे या टैक्सी में बैठे, ये किराया तो आपसे लेगा ही लेगा, चाहे आप आगे जाओ या ना जाओ। फिर 15 किलोमीटर है, प्रति किलोमीटर का y रुपये के हिसाब से, तो टोटल 155 है। ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 समीकरण 1 लिया तो हमारे पास x + 10y बराबर 105 है। तो x बराबर हो जाएगा 105 - 10y। ये समीकरण 3। समीकरण 3 को समीकरण 1 लिया है तो 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखोगे, x की जगह x + 15y है, x की जगह क्या आ जाएगा, 105 - 10y + 15y बराबर 155। तो 105 को तो राइट साइड लेके जाते हैं, तो 15 में से 10 गए तो 5y बराबर आ जाएगा 155 - 105। ये आपके पास कितना आ जाएगा, 50। 5y, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50/5, कैंसिल आउट होके 10 बच जाएगा। तो y बराबर 10 को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखते हैं तो क्या आ जाएगा, x बराबर 105 - 10 × 10, ये क्या आ जाएगा, 105 - 100, तो कितना, 5, x का मान 5। यानी कि नियत भाड़ा कितना है, नियत भाड़ा वो तो 5 रुपये है, और प्रति किलोमीटर, पर किलोमीटर कितना है, पर किलोमीटर भाड़ा कितना है, वो 10 रुपये है। अब ये कहता है कि 25 किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर, यहाँ पे 25 किलोमीटर के लिए यात्रा करने पर कितना भाड़ा होगा, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना होगा, ऑटो में बैठे वो तो देना ही देना, और पर किलोमीटर 25 रुपये के, 25 किलोमीटर के लिए पर किलोमीटर y है, तो इसका तो 5 और 25 और पर किलोमीटर 10 रुपये है। यानी कि 250 + 5 255 रुपये उसको देने पड़ेंगे। क्लियर? हमारे पास ये क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहता है कि ये भिन्न वाले क्वेश्चन होते हैं, ये बड़े सुंदर क्वेश्चन होते हैं, इनको सोल्व करने के लिए दिमाग की सभी बत्तियां खुल जाती हैं।
कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करनी है। जब भी भिन्न का कोई क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना होता है, उसके सोल्यूशन के लिए हमें उस भिन्न का अंश और हर मानना होता है। तो माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का जो अंश है वो x है, हर क्या होगा, वो y होगा। तो भिन्न हमारे पास क्या हो जाएगी, तो हमारे पास जो भिन्न है वो x/y हो जाएगी, अंश बटे हर। तो प्रश्नानुसार क्या कहता है, प्रश्नानुसार कहता है कि यदि हम अंश में 2 जोड़ दें और हर में भी 2 जोड़ दें तो भिन्न 9/11 हो जाती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अंश कितना, x+2 और y+2 बराबर 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब 11 की x+2 से करते हैं तो 11x+22 बराबर y+2 की 9 से कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 9y+18। तो हम x वालों को एक साइड रख लेते हैं, बिना x वालों को y, यानी कि क्या है कि हम चर वालों को एक साइड रखते हैं और अचर को एक साइड। तो 11x-9y आ जाएगा और ये 18-22 आएगा तो यह -4 और 11x-9y, ये हमारे पास समीकरण 1 हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्नानुसार क्या कहता है, प्रश्नानुसार कहता है अंश में भी 3 जोड़ दिया जाए और हर में भी क्या हो जाती है, 5/6 हो जाती है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हमें इसमें ये हो जाएगा x+3 और y+3, वो तो भिन्न क्या होगी, 5/6 हो जाएगी। तो हम जब मल्टीप्लाई करते हैं 6 की x+3 से तो 6x+18 और y+3 की 5 से तो 5y+15। अब 18 को राइट साइड में ले जाइए तो ये हो जाएगा 6x 5y+15 -18। तो हमारे पास 6x किसके बराबर बचा, 5y -3 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5y-3/6। ये समीकरण 2 हो गया। अब कहोगे कि सर आपने ना उसमें तो चर इकट्ठे किए और अचर अलग किए, तो यहाँ क्योंकि मैं इसको प्रतिस्थापन विधि से करना चाह रहा हूं तो मुझे एक चर का जो मान है वो निकालना पड़ेगा। तो x किसके बराबर रह जाएगा, 5y-3/ये। अब इसको मैं डायरेक्ट समीकरण 1 में रखूंगा। समीकरण 1 में रखने पर किसको, समीकरण 2 को, समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 क्या है, 11। x की जगह क्या रखेंगे, 5y-3/6 और -9y बराबर है -4। अब हम क्या करते हैं, 11 की मल्टीप्लाई ऊपर कर लेते हैं, 11×5 55y -33 भाग हमारे पास 6 मिला, -9y बराबर है -4। अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं 1। अब एलसीएम लेते हैं 1 और 6 का तो 6 आ जाएगा। ये एज इट इज 55y -33 और निम्नलिखित 54, क्योंकि 6 की मल्टीप्लाई 9 से करते हैं, निम्नलिखित 54y और बराबर में है 4। तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास क्या होगा, 55y में से देखिए यहाँ 55y है, उसमें से हमारे पास 54y को घटाते हैं तो हमारे पास y बचता है और यहाँ -24 आ जाएगा, माइनस का 33 था तो प्लस का 33 राइट साइड में हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। घटाते हैं तो y बराबर 9 को समीकरण 2 में रखने का,
2 में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू जो आ जाएगी 5 गुणा 9 माइनस 3 भाग 6। ये 5 9 45 माइनस 3 डिवाइड बाय 6। 45 में 3 42 भाग 6, 6 सत्ते 42। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आई थी, 9। तो अंश क्या है हमारा, अंश हमारे पास 7 है। हर क्या है, हर हमारे पास 9 है। तो भिन्न क्या होगी, तो जो भिन्न है, जो फ्रैक्शन है वो 7/9 हो जाएगी। क्लियर।